ओके है। आज का टॉपिक है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। हाँ, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जन। उत के मतलब हम समझ सकते हैं कि वैसे पदार्थों से इसका तात्पर्य है जो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है। और सर्जन मतलब वैसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना, यानी अनयूजफुल सबस्टांसेस को बॉडी से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता? सबसे पहला बात है कि हमारे शरीर में ये पदार्थ उत्पन्न कहाँ से? जिस पदार्थ को हमको शरीर से बाहर निकालना है वो पदार्थ कहाँ से आया? उस बात पर थोड़ा पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अभी पीछे जो भी हम चैप्टर पढ़े उसमें एक चैप्टर पढ़े थे पोषण, पढ़े हैं? न्यूट्रिशन पढ़े हैं? न्यूट्रिशन में जब हम पढ़े तो न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग भोजन को ग्रहण किए और उसका पाचन हुआ, मूल पदार्थों का अवशोषण, यही सभी प्रक्रिया को हम पोषण में पढ़े। वास्तव में ये पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सब कैसा क्रिया है? जैविक क्रिया। कैसा क्रिया है? जैविक क्रिया। तो ये सभी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ वैसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। वैसे पदार्थों को ही हम क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। हाँ, और उस पदार्थ को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ में से यदि हम एग्जाम्पल का बात करें, CO2 के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं। CO2 के बारे में तो पढ़ा दिए हैं। CO2 का निर्माण कब होता है पहले बताओ? CO2 का निर्माण हमारे बॉडी में कब होता है बताओ? CO2 का निर्माण होता है कब? ये तो सब जानता है ना जी कि ऑक्सीश्वसन में जब पायरुवेट उठता है तो ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। ठीक है, तो CO2 कैसा पदार्थ हो गया? नहीं, उत्सर्जी पदार्थ। अनॉक्सी पदार्थ कैसे पहले बोले? ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ इसको हम क्यों बोले? क्योंकि हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि CO2 का कोई काम ही नहीं है यूनिवर्स में। यदि हम ऐसा बोल रहे हैं मतलब हम गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोषण जब हम पढ़ रहे थे पहले जैव प्रक्रम में, तो जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो आवश्यक है। उसमें से था CO2, H2O, और क्या था? क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल था। उसके बाद में क्या था? सनलाइट था। यानी ये चारों पदार्थ जब तक नहीं रहेंगे तब तक फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। ये हमारे लिए हो गया अनयूजफुल, लेकिन प्लांट के लिए यही क्या हो गया? यूजफुल। तो ये हम अनयूजफुल था तो किसके लिए था? हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में इसका कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगला एग्जांपल हम लेते हैं यूरिया का। किसका लेते हैं? यूरिया। यूरिया
यूरिया का नाम सुने हो? यूरिया का निर्माण कैसे होता है ये पहले सुन लो। ये कैसे होता है ये तो समझ में आ गया। कब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कब हुआ? हाँ, जब ऑक्सीशोषण के दूसरे चरण में शोषण जो हुआ दो प्रकार के, ऑक्सी और अनऑक्सी। तो ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज टूटा कोशिका द्रव में और उससे क्या बना? ऊर्जा बना और पायरुवेट बना। पायरुवेट बना और ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। वह पायरुवेट अम्ल फिर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया वही पायरुवेट, तब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पायरुवेट टूटता है, तब उसी से बनता है CO2, H2O और क्या बनता है? क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा 30 ATP के रूप में आता है। कितना ATP के रूप में? 30 ATP। तो जो अनऑक्सी शोषण हुआ था उसमें 8 ATP बना था और इसमें कितना ATP बना? तो ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से टोटल ATP की संख्या कितना? ATP का फुल फॉर्म क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण अधिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को किसको कहते हैं? और राइबोसोम से यदि बोलिए थी तो बता, राइबोसोम किसके लिए जाना जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम। समझ गए? तो ये बस कुछ बात है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ से बना CO2 ये तो समझ में आ गया। पायरुवेट के विखंडन से ऊर्जा के साथ साथ CO2 का भी निर्माण। कोई दिक्कत? यूरिया का निर्माण होता है प्रोटीन के विखंडन से। यूरिया का निर्माण जनरली कहाँ से होता है? प्रोटीन के विखंडन से ही यूरिया का निर्माण होता है। ETC अब हम कर देते हैं। वास्तव में प्रोटीन के विखंडन से बनता तो है अमोनिया, लेकिन अमोनिया तुरंत बदल जाता है यूरिया में, क्योंकि यदि अमोनिया हमारे शरीर में कुछ समय तक रह जाएगा तो अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। वो एक जहरीला पदार्थ है अमोनिया। तो यदि वो पदार्थ हमारे शरीर में रहता तो हमारा शरीर जीवित रहता जी? जहरीला पदार्थ हमारे शरीर एक्सेप्ट कर पाएगा? इसलिए यूरिया में बदल जाता है अमोनिया। क्या में बदल जाता है? यूरिया में। तो CO2 और यूरिया ये सब क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। इसका निर्माण कहाँ से हुआ? जैविक क्रियाओं से। कहाँ से हुआ? यूरिया का निर्माण कहाँ से हुआ? कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, तभी हम क्या बता रहे थे उत्सर्जन में। अभी हम क्या बताए कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्सर्जित पदार्थ बनता कहाँ से है। तो इसमें तो हम बता दिए कि जैसे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में हम बताए ग्लूकोज, सॉरी किसके बारे में? CO2 के बारे में और यूरिया के बारे में। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ होते हैं जो आवश्यकता से अधिक है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ है जो आवश्यकता से अधिक है। जैसे मान लो सबसे पहले तुम लोग जल हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है। इसी में तुम मान लो ग्लूकोज भी आता है। क्या चीज? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज भी आता है। तो ग्लूकोज क्या होता है पता? ग्लूकोज पोषण से हम लोग को ग्लूकोज मिलता है ना। तो ये ग्लूकोज जो हुआ ये भी आवश्यकता से अधिक होता है। ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब आवश्यकता से अधिक है। तो जो पदार्थ आवश्यकता से अधिक हो जाएगा उसको शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। तब वैसे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जन करने को पदार्थ बनते हो, तथा उसी क्रिया का या तो हमारे शरीर में वैसे पदार्थ जो आवश्यकता से अधिक होते हैं लेकिन हो वो उपयोगी पदार्थ।
क्यों नहीं उपयोगी पदार्थ हो, फिर भी उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो उस को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन कहेंगे। चलो तो सबसे पहले तुम लोग एगो एरो दे के लिख लो इस बात पर, जो भी हम लिखाएंगे, जो भी हम लिखाएंगे उसको लिखो। जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। थोड़ा सा चेंज कर दिए। कुछ उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे जैसे लिख रहे ना, यूरिया और ग्लूकोज, सॉरी CO2। फिर से बोलते हैं, जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे CO2, यूरिया, etc। CO2, यूरिया, etc। ठीक है। तथा उसी में लिखना है, कुछ उपयोगी पदार्थों का, कुछ उपयोगी पदार्थ का मत लिखना भी, कुछ उपयोगी पदार्थ आवश्यकता से अधिक होते हैं। कुछ उपयोगी पदार्थ आवश्यकता से अधिक होते हैं। हो गया? ठीक है। अब अगला एरो दे करके लिखना। लिखो, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है क्या कर दिया तुमने? ऐसे नहीं लिखना है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करना है? जिसके द्वारा